दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी के बारे में कि कल की ट्रेडिंग सेशन में मार्केट हमें किस तरीके से यहाँ पर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ सकता है। दोस्तों अगर हम आज के दिन की बात करें तो आज के दिन पे हमको निफ्टी की एक्सपायरी देखने को मिली और निफ्टी की एक्सपायरी में जब हमने देखा तो मार्केट में बहुत वॉलेटिलिटी हमको देखने को मिली। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट में क्या हुआ, अगर हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम प्लॉट करें तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग हुई और उस गैप डाउन ओपनिंग के बाद मार्केट ने थोड़ा सा पॉज लिया एंड देन एक शार्प अपसाइड का मूव हमको मार्केट में देखने को मिला। अगर हम बात करें यहाँ पर ओवरऑल मार्केट क्या रहा तो बैंक निफ्टी 135 पॉइंट का गैप डाउन विद द हाईएस्ट वॉलेटिलिटी, बिकॉज हम अभी बजट वाले हफ्ते में एंटर करने वाले हैं। कुछ इवेंट्स हैं, मैं इवेंट के नाम आपको गिनवा देता हूं सो दैट आप कॉशियस होके ट्रेड करो, बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड ना करो। बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड ना करने का मैं रीजन आपको बता रहा हूं। सबसे पहले हमारा मंथली एक्सपायरी होने वाली है कुछ दिन बाद, ठीक है, पहला ये हो गया। दूसरा आपका एफओएमसी की बैठक होने वाली है अमेरिका में, तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट होती है, ध्यान देना। इसमें इंटरेस्ट रेट हाइक करेंगे या कट करेंगे इसके बारे में डिस्कशन होता है या फिर करा भी जाता है। नंबर 3 हमारा मार्केट में आने वाला है बजट, ठीक है, और नंबर 4 हमारा इकोनॉमिक डेटा आने वाला है इस साल का, ठीक है, इकोनॉमिक डेटा। तो ये 4 इवेंट हैं इस हफ्ते मार्केट में होने वाली। क्रेजी वॉलेटिलिटी, क्रेजी क्वांटिटी होगी सबसे कम, तभी ट्रेड करना, वरना दिक्कत में आ जाओगे। मैं आपको पहले ही इसलिए इन्फॉर्म कर दे रहा हूँ, आपकी मैं केयर करता हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि भैया मार्केट में भयंकर जो है इवेंट आने वाले हैं इस हफ्ते। ये पूरा हफ्ता पावर पैक हफ्ता रहने वाला, जनवरी का जो लास्ट हफ्ता है ना, बहुत ही ज्यादा डेंजरस होगा आप लोगों के लिए। तो सेंसेक्स में देखें 115 पॉइंट की तेजी देखने को मिल रही है, हालांकि इसने भी सेम वही प्राइस एक्शन दिखाया बट पूरा दिन भर फिर साइडवेज रहा। बैंक निफ्टी ने तो अगर आप देखोगे तो ये है आज का चार्ट 23 जनवरी का, फ्लैट ओपनिंग, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, कुछ नहीं किया, थोड़ा निगेटिव क्लोजिंग दी है। निफ्टी ने 50 पॉइंट के ऊपर मतलब 50 पॉइंट पॉजिटिव क्लोजिंग दी है और आज किसी तरीके से निफ्टी ने 23,000 का लेवल डिफेंड करने का अगेन ट्राई किया। यूएस मार्केट में अगर हम कल की बात करें तो 130 पॉइंट की तेजी डाउ जोन्स में थी और 252 पॉइंट की तेजी हमको नैस्डैक में देखने को मिली। इसका सीधा सीधा रिजल्ट हमारे मार्केट में देखने को मिला। आईटी सेक्टर आज फिर से बुलिश दिखाई पड़ रहा था। रीजन, जेनसार के रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं, परसिस्टेंट के रिजल्ट ताबड़तोड़ और कोफोर्ज के रिजल्ट बहुत ही ज्यादा ताबड़तोड़। तो कुछ आईटी कंपनी की जो मिड कैप कंपनी है बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट इन्होंने पोस्ट करें, जिसके चक्कर में हमारे मार्केट की अगर मैं बात करूं तो अगर आप देखोगे यहाँ पर तो आईटी सेक्टर कहाँ गया, ये रहा आईटी सेक्टर, निफ्टी आईटी अगेन 2% की तेजी में था। पीएसयू बैंक फ्लैट थे, ऑटो सेक्टर में 1% की तेजी थी। अच्छा, मारुति का स्टॉक, अब ऑटो सेक्टर क्यों तेजी था, क्योंकि जो है कार्स के प्राइस बढ़ने वाले हैं, ध्यान देना, अगले हफ्ते या अगले महीने से, मेरे को इतना ध्यान नहीं बट हाँ अगले महीने से मेरे ख्याल से तो कारों के जो है प्राइस बढ़ने वाले हैं, तो ऑटो सेक्टर में थोड़ा तेजी देखने को मिली हमें। फार्मा सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो फार्मा सेक्टर भी 1-1.5% तेज था। बाकी अगर बात करें मिड कैप इंडेक्स की तो 1-1.5% ये तेज था। निफ्टी मिड कैप 100 1-1.5% ये तेज था। मिड सिलेक्ट ये थोड़ा 2%, ये अच्छा तेज था, यहाँ पर इसमें अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिली। बाकी तो कुछ खास नहीं था, यही मार्केट में चलता रहा, वोलेटिलिटी क्रिएट करता रहा। अब दोस्तों यहाँ पर आते हैं और बात करते हैं कि कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं, क्योंकि जो मेजर चीजें थी मार्केट में वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। मैं डेली टाइम फ्रेम खोल के ये नहीं बताऊंगा कि भाई यहाँ पर मार्केट बिल्कुल हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न के नीचे ट्रेड कर रहा है, क्योंकि वो सब आप लोग जानते ही हो। बात करते हैं इंपॉर्टेंट कि कल किस तरीके से मार्केट में हम यहाँ पर ट्रेड करके चलने वाले हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाले हैं। सबसे पहले निफ्टी का थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में बात करना चाहेंगे हम कि निफ्टी अभी किस स्ट्रक्चर में है। निफ्टी ने कहीं ना कहीं यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न की फॉर्मेशन करी और उसके बाद ऊपर की साइड का मोमेंटम दिया, बट अनफॉर्चुनेटली कह लो या जो भी है, ऊपर से एक ट्रेंड लाइन निफ्टी में आती हुई हमको दिखाई पड़ रही है और ये ट्रेंड लाइन पे मार्केट ने यहाँ पर अटेम्प्ट लगाया, देन फेल हुआ, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है। उसके बाद लगातार इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने अपना रेजिस्टेंस की तरह क्रिएट किया और इसको ब्रेक नहीं कर पाया। तो अब अगर हमको निफ्टी में फ्रेश बाइंग करनी है तो हम किस लेवल के ऊपर निफ्टी में फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। हम बाइंग कर सकते हैं जैसे मार्केट 23,300 का ब्रेकआउट देगा,
तो निफ्टी में जो हमारी फ्रेश बाइंग बनेगी वो बनेगी 23,300 का ब्रेकआउट। जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट निफ्टी नहीं दे देता है हमारे लिए बाइंग रिस्की रहेगी, ब्रेकआउट बाइंग, क्योंकि यहाँ पर हमारा एसएल हिट होने के चांसेस थोड़ा सा बढ़ सकते हैं या हमारे स्टॉप लॉस होने के चांसेस यहाँ पर मार्केट में बढ़ जाएंगे। तो ये हमारा फर्स्ट लेवल रहा। सेकेंड लेवल जो हमारा निफ्टी में रहेगा बाइंग साइड का वो रहेगा 23,130, 23,130 अगर आप देखोगे ये ट्रेड हमने आज लिया था एक लाइव ट्रेडिंग में, तो जिसको देखना है वो लाइव ट्रेडिंग का देख लेना जाके, ये एग्जैक्टली यही ट्रेड हमने लिया था। तो खैर 23,130 आपका मार्केट में कहीं इस लेवल के आसपास निकल कर आता है और इसी लेवल से आज निफ्टी ने क्या किया, एक सपोर्ट बनाया था मार्केट ने और इस सपोर्ट बना के एक ऊपर की साइड का मोमेंटम दिया। तो इसीलिए ये कल अगर मार्केट इस लेवल पर आता है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल की तरह प्ले कर सकता है निफ्टी में, तो इसको आप ध्यान में रखना 23,130 को। तो दो ही लेवल रहे। सेलिंग की बात करूं तो 23,260 का लेवल हमारे लिए एज अ सेलिंग लेवल कह लो या फिर आप कह लो एक रेजिस्टेंस लेवल की तरह मार्केट में काम करने वाला है। 260 आपका यहां पर, यानी कि इस पर्टिकुलर लेवल पर अगर मार्केट हमें रेजिस्टेंस लेता दिखाई पड़ता है तो हम यहाँ पर सेलिंग का प्लान बनाकर चल सकते हैं, जिसमें कि हम अपने कम से कम यहाँ तक के टारगेट अपने एक एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, नियर बाई यहाँ तक के। तो ये रही निफ्टी की नीट क्लीन एंड क्रिस्टल एनालिसिस। बात कर लेते हैं सेंसेक्स के बारे में। आज एक्सपायरी थी लेकिन एक्सपायरी जैसा कुछ हुआ नहीं मार्केट में, मतलब थोड़ा सा वॉलेटिलिटी ज्यादा थी और वो होगी रहेगी, हफ्ता बजट वाला हफ्ता चल रहा है। अभी इंडिया विक्स का चार्ट मैं आपको दिखाने वाला हूँ, डोंट वरी। तो ये रहा सेंसेक्स का डेली टाइम फ्रेम। सेम कुछ नहीं है, एक रेंज में कारोबार कर रहा है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ओपन करते हैं चार्ट को। सेम इसमें भी क्या हो रहा है दोस्तों, एक ट्रेंड लाइन है, मैं आपको दिखा देता हूं। तो ये ट्रेंड लाइन क्या कर रही है, सेंसेक्स को ऊपर से थोड़ा छोटा मोटा रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है यहाँ पर मल्टीपल टाइम यहाँ से, और अब ये कंफर्म हो जाता है। और कल अगर ये फिर से ऐसा हरकतें करता है तो ये फिर एक और कंफर्मेशन ऐड कर देगा कि कहीं ना कहीं एक हर्डल बन चुका है। तो सेंसेक्स के लिए 76,300 का लेवल जो रहेगा वो एक बढ़िया हमारे लिए कह लो सपोर्ट लेवल या फिर एक बढ़िया डिप बाइंग लेवल मार्केट में हो सकता है। 76,300 का पर्टिकुलर लेवल, इस लेवल पर कहीं अगर मार्केट हमें मिलता है तो हम एक बाइंग के लिए देख सकते हैं। और एक ही लेवल हमारे पास सेंसेक्स में, अदर कोई लेवल नहीं है। दूसरा सेलिंग के लिए यहाँ पर हमारे पास लेवल बड़े इंटरेस्टिंग है, वो है 76,900 का। तो 76,900 का जो लेवल है वो आपका यहाँ पर रहेगा, एक रेजिस्टेंस लेवल है। मार्केट अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस लेता है तो हमको एक सेलिंग आती हुई दिखाई पड़ सकती है 76,600, 700, और अगर नीचे आता गया तो 300, तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। खैर बट आप इनिशियली 200-300 पॉइंट की रेंज में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा फर्स्ट लेवल सेलिंग साइड का। तो सेंसेक्स की हम बात कर रहे थे तो 76,200 तो ये यहाँ पर अगर ब्रेकडाउन देता है 76,200 का तो हम 75,900 और 800 तक के टारगेट है, फिर 76,200 पॉइंट भी देगा तो बहुत हमारे लिए, हम इतना प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर सकते हैं। तो ये रही मेरी सेंसेक्स में एनालिसिस। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की दोस्तों की। बैंक निफ्टी में हम कल किस तरीके से ट्रेड करके चलने वाले हैं। ये रहा दोस्तों आपका बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी की डेली टाइम फ्रेम पर अगर हम देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं एक रेंज में, वही अगेन एक रेंज में फंसा हुआ है, बार बार इस लेवल को टेस्ट कर रहा है 48,000 का। एचडीएफसी बैंक कल बुलिश गया, बैंक निफ्टी को ऊपर लेके गया। आज एचडीएफसी बैंक ठंडा हो गया तो बैंक निफ्टी भी ठंडा हो गया, तो कुछ नहीं हुआ इसमें। अभी एक रेंज में कारोबार कर रहा है, और जब भी मार्केट कोई भी एनी काइंड ऑफ मार्केट हो, जब भी कोई मार्केट रेंज में कारोबार कर रहा होता है तो उसको ट्रेड करने का सबसे जो बेस्ट तरीका होता है वो होता है रेंज प्ले आउट करना। तो 48,460 ये इसका रेंज का लोअर एंड होगा। अगर यहाँ कहीं मिलता है मॉर्निंग में तो एक बढ़िया ट्रेड मेरे हिसाब से बन सकता है ऊपर के लिए, अनटिल और अनलेस से ब्रेक डाउन ना कर रहा हो। ब्रेक डाउन कर रहा होगा तो फिर हम ट्रेड नहीं लेंगे, बट अगर ये सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, पहली चीज। दूसरा, अगर मान लीजिए मार्केट में 49,000 का मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस लेता है विच इज दिस लेवल, तो ये लेवल हमारे लिए क्या होगा, एज अ सेलिंग लेवल की तरह हम इसको प्रेफर कर सकते हैं। 50 पॉइंट 60 पॉइंट ऊपर नीचे बैंक निफ्टी में चलता है क्योंकि इंडेक्स थोड़ा सा बड़ा है। तो ये रही निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी की एनालिसिस। मैं वीडियो के बीच में बोलना फिर से भूल गया था कि वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके।